नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। देश ने खोया असली कोहिनूर। रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर। भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा। रतन टाटा के निधन पर झारखंड और महाराष्ट्र में एक दिन का शोक। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिवसीय शोक। सरकारी कार्यालयों पर झुकाया गया राष्ट्रीय झंडा। मशहूर उद्योगपति के निधन पर सीएम मान ने जताया शोक। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर दुख किया व्यक्त। सीएम मान ने रतन टाटा के अतुलनीय योगदान को किया याद। और अब समाचार विस्तार से। आज देश ने असली कोहिनूर खोया है। जी हां, टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने कल रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार है। रतन टाटा का दुनिया से जाना भारत के लिए बड़ी क्षति है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक जताया है। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके परिजनों से फोन पर बात की और संवेदना व्यक्त की। रतन टाटा कई दिनों से बीमार थे और दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। वे बेहद ही दरियादिल इंसान थे। रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है। वहीं रतन टाटा के अंतिम संस्कार में सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल होने जा रहे हैं। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए उनके चाहने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में राजनेता से लेकर बॉलीवुड सितारे तक पहुंचे हुए हैं। उनका अंतिम संस्कार आज दिन में मुंबई के वर्ली इलाके में किया जा रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए आज गुरुवार को राज्य में एक दिवसीय शोक की घोषणा की हुई है। टाटा समूह को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध समूह में बदलने का श्रेय रतन टाटा को जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज महाराष्ट्र में सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय झंडा शोक के प्रतीक के रूप में आधा झुका दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज राज्य में कोई मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा, सभी कार्यक्रम रद्द रहेंगे और इसी तरह झारखंड सरकार ने भी एक दिन के शोक का ऐलान किया है। टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा, जिन्होंने नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक के कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले गए, और उनके निधन पर झारखंड में भी एक दिन का राजकीय शोक मनाया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर कहा कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन और पद्म विभूषण रतन टाटा जी के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश दुनिया के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत ने अपना सच्चा रतन खो दिया है। उन्होंने असंभव को संभव बनाया। अपर मुख्य अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उद्योगपति रतन टाटा की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। अपर मुख्य ने उनका एक वीडियो क्लिप भी साझा किया है, जिसमें रतन टाटा यह कहते हुए सुनाई देते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब लोग यह कहेंगे कि उन्होंने जो किया वैसा करना मुश्किल था। आम आदमी पार्टी ने भी देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन को देश के लिए अत्यंत दुखद क्षण बताया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि प्रभु रतन लाल टाटा की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने देश में औद्योगिक विकास के नए युग की शुरुआत करने में रतन टाटा के अतुलनीय योगदान को याद किया। उन्होंने टाटा सन्स को ग्लोबल पावर हाउस बनाने के लिए रतन टाटा की सराहना की, जिससे देश में औद्योगिक विकास की रफ्तार भी तेज हो गई। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि रतन टाटा की कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और सादगी युवा पीढ़ी को अपनी पसंद के क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकप्रिय बिजनेसमैन की मृत्यु एक युग के अंत का प्रतीक है, क्योंकि उनके निधन पर से जो शून्य पैदा हुआ है उसे निकट भविष्य में भरने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत में औद्योगिक विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यवसायी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन से पूरे देश सदमे में है, और भगवंत सिंह मान ने शोक संतप्त परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और भगवान से प्रार्थना की कि वह परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।
किसान नेताओं ने प्रमुख रूप से सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य आढ़तियों को बाहर करके मार्केट कमेटी और एजेंसियों से फसल की सीधी खरीद, कर्जा माफी और 58 वर्ष की आयु के बाद छोटे किसानों के लिए 10,000 रुपए पेंशन की मांग की है। उन्होंने साथ ही पंजाब सरकार से कहा है कि 3 महीने में कृषि नीति लागू की जानी चाहिए, नहीं तो वह आगे आंदोलन का ऐलान करेंगे। इसमें चंडीगढ़ में दोबारा पक्का मोर्चा लगाने का भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही यूनियन ने 6 नवंबर को सभी जिलों में प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। यूनियन ने कहा कि कारपोरेट घरानों से टैक्स लगाकर उसके जुटाए राजस्व का कृषि क्षेत्र में निवेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चिन्हित आत्महत्या पीड़ितों को भी कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा और भूमि अधिग्रहण के मामले में पुलिस हस्तक्षेप न करने का वादा लागू नहीं किया गया है। श्रमिकों को काटे प्लाटों का कब्जा नहीं दिया जा रहा और न ही कृषि श्रमिकों को सरकारी समितियों का सदस्य बनाकर ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 2 सप्ताह दे रहे हैं, जिसके बाद ही आगे प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक ढाबे के पास हाईवे पर खड़े डंपर में विंध्याचल से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार पीछे से टकरा गई और इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार में फंसे घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। यह हादसा जिले के कछवा रोड पर मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के बिहाड़ा गांव स्थित हनुमान मंदिर के पास हुआ और कार में 5 लोग सवार थे। घटनास्थल से डंपर 100 मीटर दूर जा चुका था और इसी दौरान लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे घायलों को निकलवाने के लिए एम्बुलेंस बुलाकर ट्रॉमा सेंटर के लिए भेज दिया, जिसमें 4 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक 12 साल का बच्चा घायल है और वही घटना के बाद डंपर चालक क्षतिग्रस्त कार को छोड़कर वाहन छोड़ लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतकों की पहचान की और इस हादसे की जानकारी होने पर मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लुधियाना के बस स्टैंड नजदीक पड़ते जवाहर नगर इलाके के एक होटल में शॉर्ट सर्किट के कारण भयानक आग लग गई। इस घटना के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। उक्त होटल में लगी आग भड़के धुएं के कारण और होटल में रुके पति पत्नी का दम घुट गया और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने के कारण उन्हें उठे धुएं के गुबार में कुल 5 लोगों को दम घुटने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अस्पताल में भर्तियां और 1 को छुट्टी दे दी गई है। रेलवे अधिकारियों को पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में कुछ संदिग्ध आतंकवादियों के विस्फोटकों के साथ यात्रा करने की सूचना मिलने पर उत्तर प्रदेश के टुंडला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को 3 घंटे से अधिक समय तक रोका रखा गया। अधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिली सूचना गलत निकली, क्योंकि देर रात 2:30 बजे से सुबह 6 बजे तक की गहन जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बम की अफवाह के बाद भी यूपी के टुंडला में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 3 घंटे से अधिक समय तक रुकी रही, जिसके बाद हर डिब्बे की यात्रियों को जगाया गया और मेटल डिटेक्टर तथा डॉग स्क्वाड की मदद से उनके सामान और कोच की गहनता से जांच की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वहीं चेकिंग के दौरान यात्री घबराए हुए थे, परंतु जब कुछ भी गलत सामान नहीं मिला तो सभी ने राहत की सांस ली। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।